शहबाज की शहबाज स्पीड मुल्क की मईशत की बहाली के लिए काविशें रंग लाने लगी। स्टेट बैंक की जानिब से मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी। शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 15% से कम होकर 13% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर तक पहुँच गए। नवंबर 2024 में अमूमी महंगाई की शरह कम होकर 4.9% रह गई। अक्टूबर 2024 में जारी खाता मुसलसल तीसरे महीने फासिल रहा। 2025 तक जारी खाते का खसारा GDP के 0 से 1% के दरमियान रहने की तवक्को। मौजूदा शरह से मुआशी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी और पायदार बुनियाद पर मुआशी नमू हासिल करने में मदद मिलेगी। नई शरह सूद का इतलाक 17 दिसंबर से होगा। वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा कि शरह सूद 13% पर आना मईशत के लिए खुश आइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुआशी माहिरीन ने कहा कि शरह सूद में कमी के मईशत पर इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख ने शरह सूद में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। हुकूमती काविशों से शरह सूद में कमी। सरमाकारों का एतमाद मजीद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 1867 पॉइंट्स का इजाफा। 1,16,169 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर बंद हुआ। उधर सोने के निर्ख में 800 रुपए तोला कमी। सोने की कीमत 2,77,000 रुपए फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 687 रुपए सस्ता होकर 2,37,482 रुपए का हो गया। Warmth and hospitality extended by the Chinese government, the Chinese leadership, have been a true reflection of the strong bond and shared commitment to progress between our nations. It is our strong desire to strengthen Pakistan-China all-weather strategic cooperative partnership. China has offered novel and unique models for the world to study and ponder upon. The Chinese nation are winning the hearts and minds not by flexing its military muscle. वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीनी ताजिरों को सरमाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमाकारी का मरकज़ बनाने का ऐलान। मरीम नवाज ने चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। पंजाब बिजनेस कौंसिल दोनों ममालिक के दरमियान अहम किरदार अदा करेगी। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमाकारी का मरकज़ बनाएंगे। पाकिस्तान की सयाहत समाजी और इक़्तिसादी शोबों में सरमाकारी के मौके मौजूद हैं। दही इलाकों की तरक्की के लिए चीन के मॉडल को अपनाया जाएगा। GHQ गेट हमला केस में श्री मजारी समेत 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर से पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। तीनों का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार। मुल्जिमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे खिलाफ सबूत नाकाफी हैं। पहले 265D की दरख्वास्त पर समाअत की जाए। फैसला आने के बाद फर्द जुर्म शीट पर दस्तखत करेंगे। इस्तग़ासा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल जो है वो किसी को मना नहीं कर रही, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि सियासी जमातों को आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए। अलबत्ता उन्होंने अपने मतलब कहा कि हमारा ये मैंडेट नहीं है कि हम सियासी जमातों से डायलॉग करें। बानी PTI का मुज़ाकरात का कोई मूड नहीं। मुज़ाकरात के लिए बनाई गई टीम की बानी के सामने कोई हैसियत नहीं। PTI वाले जैसे भागे अब दोबारा एहतजाज नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा डी चौक में गोली चलाने के मज़मूम प्रोपेगेंडे से इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। मदारिस रजिस्ट्रेशन मिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे।
हर मसले के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं जो बातचीत के जरिए हल ना हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, मगरिब में पाकिस्तान से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। मुख्तलिफ ममालिक के वफ़द का पाकिस्तान आना खुश आइंद है। पाकिस्तान की सकाफत तहसीब हमारी पहचान है। बेहतरीन मुआशरे के निबानुल मज़ाहिब हम आहंगी ज़रूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल में दाखिले की इजाज़त ना मिली। अली अमीन गंडापुर काफ़ी देर जेल के बाहर इंतजार करते रहे। इजाज़त ना मिलने पर बानी PTI से मिले बगैर वापस चले गए। वज़ीर आला के काफिले की वजह से जेल रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। हुकूमत का सहाफ़ियों के खिलाफ ट्रोलिंग से मुतालिक इंक्वायरी का फैसला। आइन भी इज़हार राय की आज़ादी देता है। मुआशरे में बिगाड़ पैदा करना या खिलाफ बात करने पर ट्रोलिंग शुरू हो जाना गलत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, आज हाई लेवल पर इस मामले को देखा गया। कानून अपना रास्ता लेगा। अगर किसी के बुनियादी हुकूक सल्ब हो रहे हैं तो रियासत अपना किरदार अदा करेगी। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती और जुल्म के खिलाफ है। मुल्की सलामती दाव पर लगाने और प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से आज MQM का वफ्द मुलाकात करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा शामिल। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू होगी। 16 दिसंबर 2014 मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन। सानिहा APS पेशावर को 10 बरस मुकम्मल। लवाहिकीन के जख्म रोज़ अव्वल की तरह ताज़ा लेकिन हौसले बुलंद। कलअदम TTP के दहशत गर्दों की बुस्सिलाना कार्रवाई। 132 तालिब इल्मों और अमले के 17 अफराद को शहीद किया। सानिहा APS ने दुनिया भर की आंखें अश्कबार कर दी। दूसरी जानिब लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में आज तमाम निजी और सरकारी स्कूल बंद रहे। सानिहा APS की 10वीं बरसी पर सदर वज़ीर आज़म का लवाहिकीन के साथ भरपूर इज़हार यकजहती। सानिहा APS से वाज़ेह है कि दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाना है। सदर आसिफ अली सरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शोहदा का खून कर्ज, उनकी जानें रायगा नहीं गईं। नाकाबिल फरामोश सानहे पर आज भी दिल गमज़दा और खून के आंसू रोता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि 16 दिसंबर 2014 की स्याह सुबह हर पाकिस्तानी के दिल पर नक्श है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पैगाम दिया कि आर्मी पब्लिक स्कूल का दिलखराश वाक़या मुल्की तारीख का अंधोनाक सानिहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के अफरियत को ख़त्म कर देगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 16 दिसंबर का दिन हमारे अज़म का निशान बन चुका है। परवेज इलाही के खिलाफ नैब की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 19 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए, फैसले तक जुडिशल कमीशन को काम करने से और हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तकर्री रोकी जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। फौजी को बेहतर करके 4G को बेहतर करके 5G टेक्नोलॉजी की तरफ गामजन करना है। इंटरनेट की रफ्तार को मजीद बेहतर बनाने के लिए अप्रैल में स्पेक्ट्रम लॉन्च कर रहे हैं। 1 साल में प्राइवेटाइजेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन की जानिब गामजन है। हुकूमत मईशत को डिजिटलाइज करने के लिए कोशिश है। अद्वियात बनी जमीन पर लेकिन कीमतें आसमान पर। फार्मास्यूटिकल कंपनीज अवाम का खून निचोड़ने लगी। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में फिर होशरुबा इजाफा। गरीब के लिए इलाज कराना भी मुश्किल हो गया। शहरियों ने कहा कि सरकारी अस्पताल जाएं तो डॉक्टर्स अद्वियात की पर्ची थमा देते हैं।
अब तो बड़े तो दूर बच्चों का इलाज कराना भी दोभर हो चुका है। खुशाब में दुल्हे का पाक फौज से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर वाला हार पहनकर दुल्हन को लेने उसके घर पहुंच गया। शादी की तकरीब पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पुलिस की कश्मीर के इलाके घेलपुर में कार्रवाई। मुख्वी ट्रक ड्राइवर समेत 3 मजदूरों को बाजियाब करा लिया। इख्वाकार फरार। पुलिस हुकाम ने कहा कि डाकुओं की कैद में मजीद मुख्वियों को भी जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। पोलियो के खात्मे का मिशन। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। करक में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग से सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद। पोलियो वर्कर इरफान जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाकया शक्करखेल में पेश आया। मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीक अल फारूक की नमाज जनाजा H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। वफाकी वजीर अता तारड़, सेनेटर इरफान सदीकी और फरहतुल्लाह बाबर समेत सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत।